हाँ मैम पढ़ा। पढ़ा आप लोगों ने? चलो गुड। मैं भी आपका सेशन स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको शायद प्रोग्राम को लेकर के डिस्क्रिप्शन दे रही थी ना? मैम टोकन यस मैम। हम्म। ओके, लेट इट बी। शायद मैंने ओवरराइट कर दिया होगा किसी फाइल पे। मैं आपके सीएस ग्रुप में देखती हूँ। गीता मैम ने पोस्ट किया था ना आप लोगों को वो पीडीएफ? हाँ मैम किया था। किसी हाँ के मैम पास किया था। पीडीएफ हो, अगर उसके पास मेरा नंबर हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी के पास डाउनलोडेड है वो पीडीएफ सीएस का? भेज दिया मैम, भेज दिया। भेजा है? चलो बच्चे देखती हूँ। सेम फाइल है। मैंने आपको बताया था टोकन्स के अंदर आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, डेटा टाइप, पंक्चुएटर्स। ओके, मैंने आपको पहले एक प्रोग्राम लिख के दिखाया। उसमें मैंने कहाँ तक बताया था आपको? आईओ स्ट्रीम, सी आउट सीन बता दिया था, गेट सी एच बताना था। चलो ठीक है। ओके, सो हम अभी बात कर रहे थे टोकन्स। मैंने जो प्रीवियस प्रोग्राम लिखा था वही लिख देती हूँ पहले यहाँ पे। देखो, आपको सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहले जब हम लोग विकिपीडिया अगर आप यूज करते हो, या फिर पहले फेसबुक जो था वो सी प्लस प्लस पे बना था।
फिर उसमें अपडेट आया, फिर वो जावा का इंडल्ज किया उसमें, अब जावा से वो पाइथन पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपन लोग अभी बहुत पुरानी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे एंड से अगर बात किया जाए, जब मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी, जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी, तो सी प्लस प्लस इज माई बेस्ट लैंग्वेज। अगर आप ये लैंग्वेज को समझ लोगे, इस लैंग्वेज के वेरिएबल्स को समझ लोगे, इस प्रोग्रामिंग को वर्किंग समझ लोगे ना, तो आप इसके बेसिस पे आप बहुत सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगर आपको बोलूं, अगर आपको इंटरेस्ट है और आपके पास अगर टाइम है, तो आपका जब कॉलेज लाइक जेई का क्लासेस खत्म हो जाता है, आपका कॉलेज एग्जाम खत्म हो जाते हैं आफ्टर 12th, तो आप एक है ना रेड कलर के कवर की एक बुक आती है यशवंत कारनेटकर के नाम की, लेटस सी कर करके, लेटस सी प्लस प्लस ऐसे कर करके बुक आती है। उसको लाइक उसको आप है ना पढ़ना, जैसे लाइक आप लोगों को अगर किसी को नोबल पढ़ने की प्रैक्टिस हो, तो उस बुक को सिर्फ रीड करना आप। मैं वर्किंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, रीड करोगे ना, उसमें इतने अच्छे फॉर्म से आपको सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वर्किंग दिया हुआ है, और उसके अंदर छोटे छोटे फंक्शंस दिए गए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों करते हैं, आप लोग जो भी मोबाइल में या लैपटॉप पे अभी अपने स्क्रीन पर जो भी चीजें देख रहे हो, वो किसके थ्रू हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हुई है। तो इन फ्यूचर मैं ये नहीं बोलती हूँ, इवन तो मैं तो मतलब मोस्टली ट्राई करती हूँ कि अगर मेडिकल वाला स्टूडेंट भी है, उसको भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। इन एन एनी केस आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। आप लोग अवेयर नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कभी कोई और अदर वेल डेवलप्ड कंट्रीज की बात किया करें, तो वहां पर 90% लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी से हमेशा अवेयर रहते हैं। वो लोग टेक्नोलॉजीज के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा इनिशिएट लेते हैं। इन इंडिया दे लाइक हमारे यहाँ पे कई, अब हमारे बड़े लोगों को ही देख लिया जाए, दे ऑलवेज थिंक के ओके हमको क्या करना है, आप लोगों को आता है ना बस बहुत है। पर ऐसा नहीं है, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजीज, किसके रिस्पेक्ट में कौन सी चीज कहाँ पर वर्क करने को आ जाए वो अपने ऊपर नहीं पता हमें। इसलिए आप लोगों का भी एक होना चाहिए कि आपको प्रोग्रामिंग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को मैं सी प्लस प्लस सिखा रही हूँ तो आप लोगों को है ना इन फ्यूचर सी प्लस प्लस काम आएगा। मैं कह रही हूँ नहीं आएगा काम, लेकिन आपका फाउंडेशन बन जाएगा। यू वर रियली विलिंग टू नो, अगर आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अभी आपको यहाँ पे वर्ड समझ में आने लगेंगे ना, तो आगे जाकर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम यही रहता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम आपको, चाहे आप पाइथन ले रहे हो, चाहे आपने जावा प्रोग्रामिंग करनी हो, कोई सी भी, आपका जो नेटफ्लिक्स जो आप लोग यूज करते हो, नेटफ्लिक्स रहेगा, हॉटस्टार रहेगा, ये सारे के सारे पाइथन पे बने हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे बने हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर भी सेम वर्ड यूज होते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स बोलते हैं, वहां पर बोलते हैं उसको लाइब्रेरी। बस नाम अलग अलग है, लेकिन आपको वर्किंग समझ में आ गया है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कौन सी हेडर फाइल थी फर्स्ट, बताएगा कोई? आईओस्ट्रीम। IOStream. इंक्लूड iostream.h, कॉपी, यहाँ पर कौन सा हेडर फाइल आएगा, Konya. कॉनियो। कोनियो। अब देखो मैंने क्या बताया था, हेडर आईओ स्ट्रीम वाली किसके रिस्पेक्ट में आती है, हमें अपने प्रोग्राम में कोई भी चीज का इनपुट आउटपुट फंक्शन परफॉर्म कराना हो, तब हम यूज करते हैं आईओ स्ट्रीम। कोनियो वाली स्ट्रीम यूज होती है गेट ch। कोई इसमें से जावा वाला बच्चा है कि सारे बच्चे अपने फ्रेश है? आप लोगों में से कोई जावा वाला है? ओके, तो आपको गेट ch वगैरह पता होगा। दृष्टि, हाँ
आपका आवाज नहीं आ रहा दृष्टि, क्या बोल रहे हो आप? हम बाय मिस्टेक हैंड रेज हो गया था। अच्छा ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, गेट सी एच मतलब होता है जब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, आपसे पहले अगर कोई और प्रोग्रामिंग कर रहा है या फिर आपसे पहले कोई एक आप बंदा आपसे पहले वही सी प्लस प्लस पे कुछ कोड लिख रहा है, तो वहां पर जो आउटपुट में जो कंसोल ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है उसमें पिछला वाला जो भी आपका रिजल्ट है या जो भी स्क्रीन पर है उसको हटा करके आपका वाला रिजल्ट गेट सी एच मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, इसके गेट सी एच के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर एक वो भी लिख सकते हो, अगर कोनियो डॉट एच अगर आपने लिखा है तो ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये होता है गेट सी एच। और मैंने बताया था किसी के भी आगे ब्रैकेट अगर आप ले रहे हो तो वो अपने आप में क्या एक फंक्शन होता है। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी है, ये कोनियो डॉट एच, अगर आपने ये वाला पूरा लाइन नहीं लिखा है तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक और वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। आपकी जो कंसोल स्क्रीन है ब्लैक कलर की, वो स्क्रीन जब आप देखो यहाँ पर आप प्रोग्राम लिखते हो, फिर आप प्रेस करते हो Alt F5। ठीक है, F5 आपने प्रेस किया, F5 जब आप प्रेस करोगे, ऑल्ट आपके कंप्यूटर पे ऑल्ट है प्लस F5 दोनों एक साथ प्रेस करोगे तब आपका प्रोग्राम रन होता है, सॉरी कंपाइल होता है। कंपाइल होता है मतलब क्या है, आपका चेक करेगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो C++ के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आपका प्रोग्राम उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिखा है तो वहां पे वो कोई एरर नहीं देगा, डायरेक्टली आपको क्या देगा, रिजल्ट दे देगा। जो भी अपने प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में आपने जो भी लिखा होगा, जिस भी पर्पस के लिए आपने प्रोग्राम लिखा होगा वो आपका पर्पस सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अगर कोई एरर होगा तो वो लिटरली आपको बोलेगा कि जैसे यहाँ पर देखो आपको लाइन दिख रही है 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको लिख देगा वो कि लाइन नंबर 8 में यहाँ पर एरर है, तो आप अपनी लाइन नंबर 8 देखो, वहां पर चेक करो अपने अकॉर्डिंगली। ये मैनुअली होता है, वो आपको ऑप्शंस नहीं देगा कि आप इसको इस तरीके से, क्योंकि उसे नहीं पता आपको प्रोग्राम किस फॉर्म में लिखना है। इसीलिए करेक्शन, एरर करेक्शन आपको खुद को करना पड़ता है। लेकिन हाँ, डीबगिंग जो होती है, डीबगिंग मतलब होता है एरर को फाइंड करना और डीबग करना। डीबग मतलब उसको करेक्ट करना। एरर फाइंडिंग एंड डीबगिंग ये आपको करना पड़ता है, सिर्फ वो एरर फाइंड करके दे देता है। तो C++ लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब होता है C++ is an object oriented programming language। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं oops। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड oops। ऊप लैंग्वेज होता है मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसके बेसिस पे हम अपनी वर्किंग करते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कैसा बता रही हूँ मैंने, यहाँ पर 2 लाइनों में ही आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने conio.h फाइल यूज की है तो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसके अंदर का ऑब्जेक्ट है getch। अगर मैंने IO स्ट्रीम लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, cout, cin, ये 2 फंक्शंस का यूज करूंगी मैं। तो ये वाले क्या हुए, ये किसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, हमारी फाइल अलग है, हमने उसके ऑब्जेक्ट को यूज किया हुआ है। इससे पहले जो लैंग्वेज थी विच इज कॉल्ड सी, तो सी लैंग्वेज जो थी, सी लैंग्वेज इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, procedural oriented programming language which is also known as, क्या बोलेंगे इसको, POP,
प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर आप बात करते थे प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में, मतलब लाइन वाइज लाइन, देयर शुड बी फर्स्ट वाला लाइन फर्स्ट पोजीशन पे होनी चाहिए, सेकंड सेकंड पोजीशन पे, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन हम वहाँ पे वैल्यूज को असाइन करते थे। ठीक है, तो ये होती थी ये। अभी तक मैं अब जो भी अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हैं वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब बात कर लिया जाए C++, यहाँ पे मैं बोलती हूँ जावा, पर्ल, पाइथन, PHP, C शार्प, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, ये सारी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब आपको पता चला कितनी सारी लैंग्वेज, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। C# है भी, CSS कर करके होती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। हर एक लैंग्वेज का अपना अपना .NET होती है, और उसके रिस्पेक्ट में अपन के अलग अलग वर्किंग होती है। तो ऐसे कर करके मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ इतना याद करो। फिर उसके बाद आता है एक और वर्ड आता है, अगर हम C++ की बात कर रहे हैं तो आता है केस सेंसिटिव। इससे, इस वर्ड से क्या समझते हो आप, केस सेंसिटिव? कोई बताना चाहेगा केस सेंसिटिव वर्ड मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव वर्ड कोई बताना चाहेगा क्या होता है? केस सेंसिटिव मतलब होता है कि अगर आपने अपना प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर हैश इंक्लूड, मैं ऊपर का ही कॉपी पेस्ट करती हूँ, कॉपी पेस्ट, ये लिखा था। फिर उसके बाद क्या लिखा था हमने, वॉइड मेन, मेन के बाद ब्रैकेट, फिर हमारे करली ब्रेसल्स, फिर लिखा था इंट, हम लिखते हैं टिल ए एंड। देखो याद रखिए हमने क्या किया है, इंट ए, और फिर उसके बाद में एंड में क्या लिखा है, हमने यहाँ पे सिंबल लगाए हैं। फिर उसके बाद इंट ए, एंटर ए, फिर इसके अंदर ए के अंदर वैल्यू सेव कराया इज इक्वल्स टू 5। फिर हमने लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, मतलब ऑलरेडी उसकी वैल्यू 5 है, फिर हमने उसमें 5 ऐड कराया। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट। अब देखो आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउट यूज करना पड़ेगा। देखो 2 वाला लेस देन का साइन लिखा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखना है, और फिर उसके बाद हमने स्टेट, हर एक लाइन को एंड करने के लिए हम क्या सेम सिंबल यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमें जो चीज डिस्प्ले करानी है, जो चीज हमें आउटपुट का हमारे कंप्यूटर के आउटपुट में लिखना है वो लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दी फाइनल वैल्यू ऑफ ए इज। अब देखो आप लोग एक चीज नोटिस करो, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही जब आपको चैप्टर बताया था कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इक्वल के राइट हैंड साइड में जो भी चीज है, यहाँ पे क्या है 18th वाली लाइन देखो, उसमें क्या है इक्वल के राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू है, a+5। तो ये क्या होता है, ये वाली क्या होता है, ये कैलकुलेशन पार्ट होता है, और इसकी जो रिजल्ट निकलता है वो किस में असाइन होता है, जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, स्मॉल a लिखा है। तो हमारी क्या हुआ, a+5 किस में जाके सेव हो गया,
स्मॉल ए में, मतलब अभी ए की वैल्यू है 5, 5 + 5 मतलब 10 हुआ, 10 की वैल्यू किस में जाकर के सेव हुई, स्मॉल ए के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द फाइनल वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज, अब देखो हमें क्या करना है, हमें वो वैल्यू को लिखवाना है ना कि क्या वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फिर से वही ग्रेटर वाला साइन, लेस देन वाला साइन लिखेंगे, और किसके अंदर सेव है, मैंने क्या बोला है, असाइन किस में हुआ है, स्मॉल ए में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। तो हमारा जो, अब यहाँ पर ये देखो, ये अभी एंड मत करना, अब देखो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल क्या लिखी है, सिर्फ आईओ स्ट्रीम लिखी है, कोनियो वाली नहीं लिखी है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ CLRSCR और ब्रैकेट, और फिर वापस से वही एंड स्टेटमेंट। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम को एंड करना है, तो जो वॉइड के बाद ये ओपनिंग ब्रेसल्स था, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, C++ के लिए रन करने के लिए हो गया। अब मैं इसका मैन्युअली आपको इसका आउटपुट बताती हूँ। कॉपी, कट, ठीक है। इसका आउटपुट होगा दी एरर, एरर आएगा स्मॉल ए इज नॉट डिफाइंड, ये एरर हमें डिस्प्ले होकर के आएगा। और इसमें आएगा लाइन 18, अब बताओ ये एरर क्यों आया, कोई बताएगा मुझे। आप लोगों में से कोई ट्राई करना चाहेगा, एरर क्यों आया। मैम वो एंट वगैरह। नहीं बच्चा, देखो हमने क्या किया मैम है। न्यू डॉट एच। हाँ मैम जी, एक मैम ए की वैल्यू 10 होगी इसलिए, नहीं नहीं मतलब 10 - 10 होगा तो HCH नहीं लिखा 0। और कोनियो डॉट एच। नहीं भाई, कोई बात नहीं है। अगर मैंने conio.h नहीं लिखा है तो क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा है। जो चीज, अब जैसे मैं आईओ स्ट्रीम नहीं लिखूंगी तो मैं सी आउट वाला ये वाली लाइन भी नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात आती है, मेरा टॉपिक क्या था, 12th वाली लाइन में देखो, केस सेंसिटिव। यहाँ पर केस मतलब होता है अपर केस और लोअर केस, मतलब हमने वेरिएबल्स जो है वो कैपिटल में असाइन करते हैं कि स्मॉल में। अब देखो यहाँ पर मैंने ए जो था वो कौन सा था, कैपिटल ए था। तो कैपिटल ए के अंदर वैल्यू क्या हुई है, 5। तो उसको ये नहीं पता कि जो स्मॉल ए वाला है वो स्मॉल ए को कोई सेकंड वेरिएबल समझेगा, कि स्मॉल ए नाम का कोई एक और नया वेरिएबल है। तो हमने उसको तो डिफाइन नहीं किया। मतलब डिफाइन मतलब, जैसे इस लाइन का मतलब है यहाँ पे इंट कैपिटल ए इज इक्वल टू 5। इसका, इस लाइन का मतलब है यहाँ पर कि मेमोरी में कोई एक कैपिटल ए नाम का ए ना वेरिएबल वेरिएबल नेम है। किस टाइप का है वो, उसका टाइप जो है वो है इंटीजर। इंटेजर। इंटीजर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसके आगे क्या लिखा है, इंट। तो इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर मतलब होता है कि वैल्यू शुड बी 1 2 3 4 5 6, मतलब डिजिट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, और फिर मैंने उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन की है, वैल्यू असाइन 5। वैल्यू असाइन क्या किया है, 5 किया है। क्लियर हुआ। लेकिन मैंने, अब मेरे पास स्मॉल ए तो पता ही नहीं है हमें कि स्मॉल ए किस टाइप का है। सबसे पहली बात, इंटीजर है, फ्लोट है। अब देखो इंटीजर फ्लोट क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। ये आता है टॉपिक दैट इज कॉल्ड डेटा,
टाइप। डेटा टाइप मतलब हम किस टाइप के डेटा पे वर्क करने वाले हैं। तो ये डेटा टाइप जो है इनके दो पार्ट्स होते हैं। तो इसको मैं अभी आगे बताऊंगी। दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप। सो टू टाइप्स में आता है फर्स्ट इन, built in एंड यूजर डिफाइन। built in मतलब होता है जो आपको C++ अपने से देता है। भाई किसका माइक ओपन है? हाँ, एक वाला है दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट वन इज कॉल्ड बिल्ड इन, जो हमें C++ अपने आप इनबिल्ट देता है। और सेकेंड वन इज यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन मतलब होता है कि जो हमने असाइन किया है। बिल्ड इन के अंदर ऑप्शंस आते हैं, दे आर इंट, जिनको मैं आपको सीधे सिंबल बताती हूँ जिसके थ्रू आपको लिखना होता है। अगर इंटीजर टाइप का है तो वहां पे इंट लिखते हैं, और फ्लोट, और फिर आता है कैर। कैर, ये तीन टाइप के होते हैं। तो अब मैंने आपको अभी नीचे क्या बताया था, इंटीजर बताया। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ फ्लोट क्या होता है। फ्लोट मतलब होता है, अब यहाँ पे मैंने 1.123 लिख रही थी, अब मैं 1.1 लिख दूं, 0.1, 2, 0.2, 3, 0.3, 4, 0.4। तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, फ्रैक्शंस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लिखते हैं। अब हम आते हैं कैर नाम के पे। कैर मतलब होता है, कैर मतलब होता है यहाँ पर हम या तो देखो ये सिंबल्स लिख सकते हैं, कैरेक्टर, या फिर हम कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब होता है वर्ड। अब यहाँ पे आप चाहो तो इतना बड़ा वर्ड भी लिख सकते हो, हेलो C++। मैं आपकी स्क्रीन को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करती हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये तीन टाइप के जो हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैर, ये हमारे पास C++ हमें ये ऑप्शंस देता है। अब इनके भी रेंजेस होते हैं। अब जैसे फ्लोट की एक रेंज होती है कि यहाँ पर हम वैल्यू जो है, मैं सपोज करती हूँ कि यहाँ पर हम वैल्यू जो है वो 0.8, पॉइंट के बाद 8 पोजीशन तक लिख सकते हैं। अगर हमें इससे ज्यादा लिखना है तो इसका एक एडवांस वर्जन है, फ्लोट का एडवांस वर्जन है, दैट इज कॉल्ड डबल। ठीक है, डबल कर करके जो है वो इससे मतलब इसका एक जनरेशन ज्यादा है। अब इसकी रेंज जहां तक होगी उससे ज्यादा बड़ी रेंज का हमें क्या देगा, ये डबल वाला कैरेक्टर दे देगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो केस सेंसिटिव मतलब आता है कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने जो वैल्यू डिफाइन करी है वो केस सेंसिटिव, मतलब अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल जो है वो कैपिटल A लिखा है तो मुझे अगर जहाँ पे भी 5 की जरूरत होगी तो मुझे कैपिटल A लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने स्मॉल a से डिफाइन किया तो मुझे स्मॉल a लिखना पड़ेगा। मैं ना जम्बलिंग नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ पर हर एक चीज की वैल्यू असाइन होती है। अब ये तो देखो, इंटीजर का i जो है वो स्मॉल में लिखा है मैंने, पूरा इंट जो है वो स्मॉल में लिखा है। तो पूरा जो जो जिसका स्टैंडर्ड राइटिंग पैटर्न है आपको उसी में लिखना पड़ेगा, आप अपने एंड से नहीं लिख सकते। हाँ, अब इसके बाद जो मैंने एक और डिफाइन किया दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइन। इसमें आप जरूर अपने एंड से वैल्यू लिख सकते हो।
ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये मैं आपसे ना नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी भी। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होते हैं वो होते हैं अरे एंड पॉइंटर। ये दो होते हैं यूजर डिफाइंड। ये आपको मुझे लगता है जब आपका ये 11th का सिलेबस एंड होगा तब आपको ये सबसे एंड में आएंगे ये चीज। अभी सिर्फ इतना याद करो, एरे एंड पॉइंटर जो होते हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं, और बिल्ड इन वाले जो होते हैं वो 3 होते हैं, स्टैंडर्ड 3 होते हैं, लेकिन इनका एडवांस वर्जन अगर आप देखने जाओ तो उनका एडवांस वर्जन भी है। ठीक है, तो अब हम अपने प्रोग्राम पे आए। तो ये हमने क्या डिफाइन कर लिया, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कौन से टाइप क्या होता है, तो हमारी जो C++ है वो केस सेंसिटिव है। अब आते हैं हम लोग, अब मैं आपको प्रोग्राम लिखना दिखाती हूँ, फिर आप लोग मुझे एक एक प्रोग्राम। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है? यस मैम। यस मैम। सबके पास है मेरा व्हाट्सएप नंबर? Yes, ma'am. ठीक है, मुझे है ना 17 बच्चे हैं ना मीटिंग में, 16 होंगे आप लोग, हाँ 16 लोग हो आप लोग। आप लोगों का मुझे अभी रिप्लाई आना चाहिए, चाहे आप लोग नोटबुक में लिख रहे हो C++ के लिए या आप अपनी CS की बुक के लिए, एक पतली सी लाइक 50 पेजेस की या 60 पेजेस की एक नोट बना लो, वो 11th 12th दोनों में काम आएगी आपको। ठीक है, आपको एक नोटबुक बनाना पड़ेगा। चलो मैं अब देखती हूँ, अब सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम। लिखिए अपनी नोटबुक में, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 2 नंबर फ्रॉम यूजर। जब आपका प्रोग्राम रन हो फिर उसके बाद वो यूजर से बोले कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। अभी अपन लोग क्या कराते थे, देखिए अपन ने क्या कराया है, कैपिटल A इज इक्वल टू 5। मुझे ये नहीं कराना है, मुझे उसको मतलब यहाँ पे क्या किया है मैंने, उसको एक फिक्स वैल्यू असाइन कर दी है ना कि A की वैल्यू 5 है, ऐसा नहीं करना है मुझे। अब मुझे है ना A की वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है, मतलब अब यूजर बताएगा कि A की वैल्यू क्या है। चलिए इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, हेडर फाइल, दोनों हेडर फाइल्स लिखेंगे। फिर आएगा यहाँ पे void main, हेडर फाइल लिखिए, इंक्लूड iostream.h conio.h void main का फंक्शन, फिर हमारा ब्रैकेट। अब आता है यहाँ पे इंट, हम यहाँ पे 2 वेरिएबल, हमें क्या करना है, प्रोग्राम, आप प्रोग्राम को देखो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी कि प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, कोई बताएगा क्या रिक्वायरमेंट है, कोई बताना चाहेगा प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट किस चीज की है? भाई कोई है क्लास में? दो इंटीजर्स। हमें क्या ये चाहिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए ना, कोई भी 2 वेरिएबल चाहिए जिनकी वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराएंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, 2 वेरिएबल्स की, प्रिंट 2 नंबर। तो हमारे पास 2 नंबर लिखने के लिए 2 वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे ना, एक की वैल्यू A में जाएगी, दूसरे की वैल्यू B में जाएगी, समझे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट स्मॉल a स्मॉल b, ये हमने 2 वेरिएबल असाइन किए जिनके अंदर हमें क्या कराना है, यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। अब आता है यहाँ पे इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शन मतलब हमें जो चीज यूजर से इनपुट करानी है उसके लिए कैसे लिखना पड़ता है, और हमें अपना जो चीज स्क्रीन पर आउटपुट की तरह दिखाना है तो उसके लिए क्या करते हैं।
जहां पर भी आप लोग ये प्रोग्राम लिख रहे हो अपनी नोटबुक में, यहाँ पर ऊपर आप लोग लिख लो इसके, या इसके साइड में कहीं लिख लो इनपुट स्लैश आउटपुट प्रोग्राम। मैम आपने ये वाला, हाँ जी, ये नोट्स आप सेंड करोगे ना व्हाट्सएप पर? अगर आप लोग कॉपी में नहीं लिखोगे तो सेंड करना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, ये नहीं मैम, वो आपने आपने जो लिखने को बोला वो लिखा, सिर्फ वो ऊपर का वो हाँ, लिखना है मैं कैसे? पीडीएफ ये वाला पीडीएफ बना करके शेयर करूंगी आपको, ठीक है? Okay. आप देखिए मैंने क्या, ये प्रोग्राम हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं कि हम कैसे यूजर से, या फिर हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस का कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आता है यहाँ पे ए और बी, हमने दो वेरिएबल लिखे हैं। मेमोरी में हमने ए और बी नाम का स्पेस लिया है, जहां पर हमें वैल्यू को स्टोर अभी कराया नहीं है, कराना है। और वो जो हमने वैल्यू असाइन की है वो किस टाइप की होनी चाहिए? इंटीजर टाइप की। अब आते हैं हम यूजर से कैसे हमें इनपुट कराना है, उसके लिए लिखते हैं सी आउट। मैंने बोला था किसी भी चीज का आउटपुट डिस्प्ले कराना होता है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं, दो वाले। देखिए सिंटेक्स देखो उस चीज का, दो लेस देन वाले साइन। अब यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या लिखेंगे? एंटर फर्स्ट वैल्यू। और फिर मैंने एंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पर आप ऐसे लिखो। और ये वाला जो है यहाँ पर आप लिखोगे एंड एल। मतलब एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन। अब यहाँ पर लाइन का एंड कर दो, और फिर यहाँ पर आएगा सी इन। देखो नया वर्ड लिखा है मैंने, वैसे मैंने लिख ये समझाया तो ऊपर था कि देखो सबसे पहली लाइन देखो, मैंने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच में क्या लिखा था? सी आउट और सी इन, दो फंक्शंस को यूज करने के लिए हम आईओस्ट्रीम लगाते हैं। तो अब हमने अभी तक मैं प्रोग्राम में पहली बार यूज किया है सी इन। सी इन मतलब होता है, मतलब इनपुट लेना। इन मतलब आप समझ सकते हो इनपुट लेना। इनपुट लेने के लिए हम कौन सा ग्रेटर देन वाला साइन लगाते हैं दो बार, और फिर जिसमें वैल्यू इनपुट करानी है उसको यहाँ लिखते हैं। तो किस में करानी है? मुझे ए में करानी है। ये लाइन को एंड किया, फिर वापस से हम लिखेंगे सी आउट लेस देन का साइन और स्टेटमेंट एंड। अब यहाँ पे सेकेंड वाले पे यहाँ लिखेंगे एंटर सेकेंड वैल्यू और ये वाला साइन। फिर यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैं? एंड एल। और यहाँ पर अब लिखूंगी, अब कौन सा वेरिएबल लिखूंगी मैं यहाँ पे? बी। अब हमारा जो बचा हुआ है लास्ट का वेरिएबल बी, यहाँ पर ये हमारा वैल्यू। अब मुझे क्या कराना है? उसका प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू नंबर फ्रॉम यूजर। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, अभी हमने वैल्यूज को लिखवाया यूजर से कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। लेकिन प्रोग्राम में हमने इस ग्रीन कलर से प्रिंट असाइन लिख कर के आ रहा है, मतलब हमें डिस्प्ले कराना है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। टिल नाउ अगर अपन ये जो अपन ने प्रोग्राम लिखा है इसके रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो मैं आउटपुट आपको बताऊं, अभी मेरा आउटपुट क्या आएगा इसके रिस्पेक्ट में आएगा, मुझे लिख कर के आएगा एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ए की वैल्यू 12। फिर मुझे नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा एंटर सेकेंड वैल्यू
फिर नेक्स्ट लाइन में मुझे लिख कर क्या आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा 13, पर ये तो मैंने क्या करी है, ये देखो आपने एक चीज नोटिस किया, वैल्यू के बाद वो यहाँ पे मुझे कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है, मुझे कहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कर रहा है। ये यहाँ पर क्यों नहीं ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड ऑफ लाइन यूज किया हुआ है। तो मतलब एंटर फर्स्ट वैल्यू लिख करके यहाँ पर वो टर्मिनेट हो गया हमारा लाइन, और हमारी सेकेंड लाइन पे जो सी इन लिखा है वो सेकेंड लाइन पे आया। ये सी इन ए की वजह से हमें यहाँ पे 12 लिख करके आया। यहाँ पे क्या होता है, कर्सर यहाँ पे जैसे ये लाइन पे ब्लिंक कर रहा है ना, ऐसे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता है, इसको 12 पे आके कर्सर ब्लिंक करेगा जब तक आप यहाँ पे वैल्यू नहीं इनपुट करोगे। और मैंने ये एंटर फर्स्ट वैल्यू ये मैंने लिखा है। अब जैसे आपने प्रोग्राम लिखा है तो आपको तो पता है ना कि मैंने किस लिए लिखा है प्रोग्राम, डिस्प्ले कराने के लिए। लेकिन अब जैसे आप प्रोग्राम लिखे और आपने अपने पापा को दिखाया, पापा देखो ये प्रोग्राम देखो मैंने ये क्या लिखा है, तो जब आप उनको काली रंग की स्क्रीन दिखाओगे, किसी भी फैमिली मेंबर्स को या कोई अपने एग्जामिनर को दिखाओगे, तो उसको कैसे पता है कि यहाँ पे क्या करना है। इसी को पता करने के लिए मैंने वहां पे ये लिखा है एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो उसको ये तो पढ़ के समझ में आएगा कि ओके कुछ लिखना है यहाँ पे। अब क्या लिखना है, क्यों लिखना है, ये थोड़ा हमें अवेयर रहना पड़ेगा कि हम बोलेंगे उसको कि भाई उनको या जिसको जो भी पर्सन है उनको हम बोलेंगे कि इंटीजर टाइप की वैल्यू टाइप करो। तो वो यहाँ पे 12 और 13 अभी तक यहाँ पर ये आएगा। लेकिन ये चीज तो क्या हमने इनपुट कराई है, आउटपुट तो नहीं करा है ना, मतलब हमने प्रिंट तो नहीं करा है ना। अब प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं सी आउट। ये देखिए प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। सी आउट यहाँ पे लिखूंगी वैल्यू ऑफ ए इज, फिर यहाँ पर मैं ए की वैल्यू किस में सेव है, ए इज, और यहाँ पर मैं अच्छे से, तो ए की वैल्यू किस में सेव है, स्मॉल ए में। फिर यहाँ पर लिखूंगी वैल्यू ऑफ बी इज, ये मैं सिंगल लाइन में लिखना होगा लेकिन मैं अभी दिखेगा नहीं आपको इसलिए उसमें लिख रही हूँ। बी इज, बी की वैल्यू किस में सेव करी है हमने, किस नाम के वेरिएबल में, बी नाम के में। और यहाँ पे वैल्यू लिख करके, और ये हमारा क्या हुआ, एंड एल। और यहाँ पर ये एंड एल हुआ। अब हमने क्या किया, ये वॉइड मेन का क्लोज किया, तो ये हमारा प्रोग्राम लिखा गया। अब अभी तक तो टिल नाउ मतलब 55th लाइन तक हमारा क्या हुआ, ये सिर्फ 13 तक प्रेस हुआ। अब यहाँ पर हमारा डिस्प्ले होगा, जो प्रिंट, जो एक्चुअल हमें प्रिंट कराना है वो है वैल्यू ऑफ ए इज, फिर मैंने यहाँ पे सिंबल लगाया था, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू ऑफ ए क्या लिखवाई थी, 12, क्योंकि ए में अभी कौन सी वैल्यू जाके सेव हुई है, सीन ए की वजह से 12। फिर उसके बाद आएगा वैल्यू उसी लाइन में, क्योंकि यहाँ पर हमने ए के बाद एंडल नहीं यूज किया, डायरेक्ट दूसरा वाला सेंटेंस लिख दिया। तो वैल्यू ऑफ बी इज, और बी की वैल्यू क्या लिखी है हमने, देखो यहाँ पे मैंने सिंबल यूज किया था, फिर यहाँ पे बी की वैल्यू क्या लिखवाई थी, 13, यहाँ पर एंड। अच्छा एक मिनट रुकना।
ओके, आप लोगों को आवाज आ रहा है अभी मेरा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो एक्चुअल में हमारा जो रिजल्ट है जो हमें प्रिंट कराना था वो इसके थ्रू करा है, ठीक है। अब आप चाहो तो इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ए इज ये, और यहाँ पर डायरेक्टली आप ये वाले स्टेटमेंट्स को यहाँ पर, तो यहाँ पे कर्सर क्या करता, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ट्वेल्व एंड 13 कर करके प्रिंट कर देता, ठीक है। समझ में आया? आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 बार में ए और बी दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो। और अब यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो ये जो ये सी इन वाला फंक्शन है ये लाइन ना लिख करके यहाँ पर लिख सकते हो। हर एक प्रोग्राम को लिखने का अपना अपना तरीका होता है, मैं आपको हर तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ए डायरेक्टली यहाँ पर सी आउट में भी आप यू ए और बी के वैल्यू को इनपुट करा सकते हो, बी ये वाला। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमें ये एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? आपका प्रोग्राम यहाँ पे आपने पहले दोनों की क्या कह लिए, वैल्यू इनपुट कराई सी आउट के थ्रू ही, और यहाँ पर आपने क्या करा है, उन दोनों की वैल्यू को कॉल किया। बस ये याद रखना है कि जिस भी के अंदर आपने जैसे एंटर फर्स्ट वैल्यू आपको जिसमें इनपुट करानी हो वो उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे आपको ए में आपने फर्स्ट की वैल्यू कराई, बी में आपको सेकंड की कराई, फिर आपने कॉल किया द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, तो आपने ए और बी को उसी जगह पे कॉल कर लिया। पहले आपने उनके अंदर वैल्यू इनपुट कराया और देन उसके बाद आप देखो, अगर ये मैंने ये किया है तो अब आउटपुट में हल्का सा चेंज आएगा। आउटपुट में क्या, यहीं पर आपको कर्सर ब्लिंक करेगा कि एंटर करो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 12, ये एंड लाइन पे नहीं जाएगा। अब यहाँ ये जैसे 12 यहाँ पे ए की वैल्यू लिखवाएगा, अब यहाँ पे एंड लाइन पे आएगा, फिर से प्रिंट होगा सेकेंड लाइन के लिए। तो सेकेंड लाइन में आपने क्या किया, यहाँ 13 प्रिंट कराया और फिर यहाँ पे लाइन आया। अब ये देखो आपका इस प्रोग्राम के थ्रू ये आउटपुट निकलेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो बस चलो, अब मुझे लिख के दिखाओ आप लोग, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर बाय गिवन बाय यूजर, गिवन बाय यूजर। मैंने क्या किया है देखो, अब प्रोग्राम ठीक है। चलो, किसी को समझ में आया मैं क्या चाह रही हूँ? कोई बताएगा मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? आपको जो ये मैंने 63 लाइन पे लिखा है इसका मतलब क्या है? किसी को समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? हमें यूजर के चॉइस के 2 नंबर्स का सम चाहिए। हाँ, तो हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है? 2 नंबर्स का सम। नहीं वो तो सम, तो ये तो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये हमारा रिजल्टेंट होना चाहिए। अभी हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है यहाँ पे? अब जैसे नहीं बोलते हैं कि 2 variables. 2 हाँ, 2 वेरिएबल्स के। वेरिएबल, तो हम 2 वेरिएबल कौन से ले लें, ए कॉमा बी चलेगा, ठीक है, एंड और कुछ? शायद सीबी दृष्टि, नंबर्स देंगे भी। दृष्टि माइक, ओके। और कुछ, और कोई चीज का रिक्वायरमेंट है?
हम सी भी लेना पड़ेगा ना ए प्लस बी के लिए। हाँ जी, वेरी गुड। तो हम सी की जगह उसको नाम क्या देते हैं? सम। सम चलेगा? हाँ ठीक मैम। है। हमने क्या कराना है? एक ए और बी का दोनों का वैल्यू को क्या कराना है? सम कराना है। तो इन सबको मैं इंट मान लूं। ठीक है। अब आते हैं, ये हम पहले लिख लिया, तो अब हम इसके बाद लिखते हैं सबसे पहले अपनी हेडर फाइल, फिर उसके बाद आता है void main, फिर उसके बाद आता है अपना करली ब्रैकेट। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बताइए? आउट, सी See आउट, out. सी आउट। आउट। एंटर फर्स्ट 12। तो मैं ये डायरेक्टली ये दोनों चीजें, दोनों लाइनें कॉपी कर लूं पिछले वाले प्रोग्राम की, चलेगा? चलेगा आप लोगों को ये चीज? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। अब क्या करूं यहाँ पे? नेक्स्ट 70 वाली लाइन पे क्या लिखना चाहिए मुझे? मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऑपरेशन करानी हो वो इक्वल के किस साइड में लिखा जाता है? राइट हैंड साइड में। और जिसमें वैल्यू सेव करानी होती है वो कहाँ लिखी जाती है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सम लिखेंगे। सम में हमें क्योंकि वैल्यू एडिशन क्या कराना है? सब में सेव कराना है, तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है? Yes, ma'am. अब मुझे क्या कराना है? मुझे कराना था मेरा मतलब इस प्रोग्राम को लिखने का मोटिव क्या था? कि सम को डिस्प्ले कराना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सी आउट सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यू इज, और यहाँ पर, और अब यहाँ पे क्या करूंगी मैं? बताइए यहाँ क्या लिखा जाएगा? बताइए यहाँ क्या लिखा जाएगा? ए और सम। बी सम। भाई ए और बी क्यों लिखा जाएगा? ए और बी क्यों लिखा Sum जाएगा? is equals to a plus b. वो तो बच्चा मैंने 70 वाली लाइन पे लिख दिया, देखो ऊपर। सिर्फ सम लिखेंगे। हाँ, क्योंकि अब मुझे क्या कराना है? सम ऑफ टू वैल्यू, वो किस में मैंने सेव करा है? सम के अंदर सेव करा है ना। ए और बी का एडिशन का जो भी वैल्यू आएगा वो किस में सेव करा दी मैंने? सम में सेव कराई। सम में कैसे? मैंने बोला है इक्वल के, ये जो इक्वल साइन होता है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये होता है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। टू असाइन वैल्यू, टू असाइन वैल्यू। अब उसके याद रखना है कि, अब इसको मैं लिखती हूँ, टू असाइन वैल्यू हमेशा याद रखना है कि जिसके अंदर वैल्यू, ये पूरे 2 साल आपको वर्किंग, और ये 2 साल नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी वर्किंग रहती है। किसी की भी वैल्यू को या कुछ भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कराते हो तो वो लिखा जाता है राइट हैंड साइड में, जीरो इक्वल के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराई हमने? दो वेरिएबल्स कहाँ पे, दो वैल्यूज किसमें सेव थी? ए और बी में। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा, और वैल्यू किसमें सेव कराई? सम के अंदर। ये तो आपको बाय डिफॉल्ट ये चीजें तो नॉर्मली पता होती है ना, जब अपन किसी भी अपने मैथ्स में या फिजिक्स में लिखते नहीं है गिवन क्या है, तो गिवन में क्या लिखते हैं? इनर्शिया इज इक्वल्स टू इतना दिया हैगा। कुछ भी चीज अपन को दिया होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वैल्यू हमें देखा, ईएमएफ वैल्यू इधर पे दी गई है, तो वो ईएमएफ इज इक्वल्स टू दिस, एक्स इज इक्वल्स टू 2।
तो x में वैल्यू क्या स्टोर कराई 2 में, बस मैं टेक्निकली उसको बोल रही हूँ। तो एडिशन किस में लिखवाया है, सम में, तो हम यहाँ पे किसको, सम को कॉल करेंगे। और फिर आप चाहो तो एंडल लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में क्या लिख दो, CLRSCR एंड लाइन। और फिर हमारे वॉइड मेन का क्या होता है, क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आउटपुट के लिए कौन हेल्प करेगा, मुझे आउटपुट क्या आएगा, कॉपी। हाँ, आउटपुट के लिए कौन हेल्प कर रहा है, क्या आएगा इसका आउटपुट, Enter first value. एंटर फर्स्ट वैल्यू। आप बताओ क्या वैल्यू इनपुट कराऊं, बोले क्या वैल्यू इनपुट कराऊं, 13. 13। फिर क्या होगा, Enter second value. एंटर सेकंड वैल्यू। हाँ जी बताएं, 6. 6। अब उसके बाद क्या होगा, Sum हाँ, sum of Sum of A plus B is बच्चा यहाँ पर ए प्लस बी क्यों आएगा यहाँ पे, यहाँ पर ये आएगा ना सम ऑफ 2 इंटीजर। मैंने मेरा जो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में जो कोड लिखा होता है सेम वैसा ही कोड आउटपुट में डिस्प्ले होता है, सम ऑफ 2 इंटीजर वैल्यू। हमेशा याद रखना कि जो हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं सेम ऐसा ही आउटपुट आपके स्क्रीन पर आता है। सेम जो आपने इन्वर्टेड कॉमा में जिस तरीके से, अब देखो मैंने यहाँ पे इज और फिर उसके बाद ये वाला सिंबल यूज किया है, तो ऐसा ही सिंबल आएगा। फिर यहाँ पे सम कैसा आएगा हमारे पास, क्या आएगा सम हमारे पास, बताइए, आ गया, ये मैम हमें ऐसा हमने हेडर फाइल लिखी नहीं है। बच्चा, वो मैंने नहीं लिखी है, ये बार बार लिखने की जगह आपको ये समझ में आ गया ना, हैश की जगह पे मैंने हेडर फाइल लिखी है। ठीक है, आपको तो लिखनी है पूरी, मैंने टाइम बचाने के लिए नहीं लिखी थी। ठीक है, ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज। yes ma'am. Yes, ma'am. चलो तो मुझे एक प्रोग्राम लिख करके बताओगे अपने से, बताओगे लिख के, Yes. Yes. चलो, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले क्या दूं आप लोगों को, डिस्प्ले अ simple interest with given rate 18%। ठीक है, कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ भी सकते हो, पहला बार है आप लोग कर रहे हो अपने एंड से, तो आई विल हेल्प यू। चलो, आप मुझे लिख करके और अभी करेंटली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो आपने किस किस तरीके से आपका आउटपुट आया। समझ में आया मैं क्या रिक्वायरमेंट है मेरी, मैं आपने लिख लिया ये प्रोग्राम, Yes, ma'am. सबसे पहले आप दिमाग में ये रखो कि मुझे क्या करना है, रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है।
जैसे मैं आपको नहीं बोलती हूँ हमेशा रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है, पहले उनको डिफाइन करो, फिर उनका डेटा टाइप डिफाइन करो, फिर उसके बाद नीचे आप अब आपको देखना है कि वैल्यूज दी हैं कि हमें यूजर से लिखवानी है, फिर उनके ऊपर फॉर्मूला लगाओ और फिर उस फॉर्मूले में जो जिस पे वो वैल्यू को सेव कराया है उसको सीधा प्रिंट करा दो। नहीं समझ में आया है अभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ गई हूँ कि मुझे ये समझ में आ गया आपको प्रोग्रामिंग समझ में आने लगी है, इसीलिए मैंने आपको प्रोग्राम दिया है करने के लिए। और जिसको नहीं आया है रेज योर हैंड, जिसको समझ में आ गया ये अभी तक की जो प्रोग्रामिंग बताई है। जिया, सोहम, ठीक है बच्चा, आप लोगों के आप चाहो तो, वाओ, सबको समझ में आ रही है। ठीक है, जिसको नहीं आई है आप लोग पूछो मुझसे किस तरीके से क्या करना है। आप चाहो तो मुझे यहाँ चैट में भी प्राइवेट में भी मैसेज टाइप करके लिख के बता सकते हो। हेडर फाइल अगर नहीं लिखना है तो हेडर फाइल की जगह आप लोग डायरेक्टली हैश का कोड लिख सकते हो। मुझे अभी मिनट के अंदर लिख के दिखाइए। टाइम मेरी वॉच में अभी 10:51 हो रहा है। 10:54 पे मुझे आप लोग आउटपुट बताएंगे क्या आता है। आप लोगों ने आर्यन सोहम हैंड रेस किया। सोहम, मैम गलती। ओके। चाहो तो आप लोग जूम के चैट में भी मुझे रिप्लाई कर सकते हो। मॉर्निंग मैम। बच्चे लोग शांत मत रहो, कुछ तो बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मैं ये प्रोग्राम भी मैं समझा सकती हूँ। यश हुआ मैम कुछ? मैंने आपको मैसेज भेजा है। अच्छा, मैसेज देखिए यहाँ पर मैं क्या करा रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं करा रही हूँ डिवाइड। तो यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं लूंगी। देखो फ्लोट आपको डेटा को भी देखना पड़ेगा, डेटा एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो प्रिंसिपल लेना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। तो P/R/T इन तीनों की वैल्यू आप इंटीजर ले सकते हो, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट जिसके अंदर वैल्यू सेव कराओगे SI नाम के एक वेरिएबल में, वो SI जो होना चाहिए वो फ्लोट होना चाहिए। याद रखिए, फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज आप डिवाइड करा रहे हो 100 से, तो द वैल्यू शुड कम,
मैं नहीं बोल रही हूँ कि इंटेंशनली हम वैसी वैल्यू लिखेंगे जो हमें इंटीजर रिजल्ट दे, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट बोल रही हूँ किसी भी केस में अगर हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि हमारे ऑपरेशन के बाद जो डेटा होगा वो शायद इंटीजर में फ्लोट में आ सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू दे सकता है, तो हम हमेशा उस वेरिएबल को फ्लोट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो मुझे Okay, ma'am. आपने व्हाट्सएप किया है मुझे, मैं देखती हूँ। अच्छा, मुझे नहीं आया आपका व्हाट्सएप अभी। Ma'am, 2 minutes. चलो, दिशा, दिशा, सीबुट्स दिशा। यस मैम। हाँ अच्छा, बताइए मुझे कितने क्या रिक्वायरमेंट है अभी यहाँ पे हमें, कितने वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट होगा इस प्रोग्राम में? मैम 3। 3, कौन से कौन से? तीन किस किस चीज के लिए रहेंगे बताएं? पी के लिए हम्म, हम लोग ए अज्यूम कर सकते हैं। हाँ जी, चलो पी के लिए आप प्रिंसिपल के लिए आप देखो एबीसी नहीं जरूरी है कि एबीसी असाइन करो, आप पी प्रिंसिपल के लिए पी भी लिख सकते हो। ठीक है, आपने, हाँ चलो आपने ए लिया है, फिर और फिर हम आर के लिए अज्यूम करेंगे बी। हाँ, लेकिन आर अपन को गिवन है। ठीक है, हाँ तो हाँ आर की एक। वैल्यू हमें यूजर से नहीं लेनी है, ये भी देखना है। ओके। फिर आर लिया, देन और फिर टी हम लोग, मैम अगर आर का वैल्यू दिया तो फिर हम लोग टी को बी अज्यूम कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं, उसने प्रोग्राम में अगर आपको दिया होता है तभी अजम्पशन लगा सकते हैं, अगर उसमें नहीं दिया है तो हमें यूजर से लिखवाना पड़ेगा। तो पी और टी की वैल्यू हमें यूजर से लिखवानी है, आर की वैल्यू हमें गिवन है। अब हम उसके बाद, ये 3 हो गए, लेकिन मुझे एक बात बताओ दिशा, हाँ। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आएगा वो वैल्यू किस में सेव कराओगे, है ना? आपने तो हाँ। 3 ही वेरिएबल लिए हैं, तो हाँ। यहाँ पे हमें एक और फोर्थ वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसको मैं अगर नाम देना चाहूँ तो मैं ऐसा ही नाम दे दूंगी उसको, चलेगा? ओके। हाँ। तो अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है 4 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल्स में से एक के अंदर तो हमें रिजल्ट सेव करना है और एक की हमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। 2 वेरिएबल जो हैं उनको हमें यूजर से इनपुट कराना है। फिर इसके बाद सेकेंड लाइन मुझे बताएगा कोई, अब क्या लिखेंगे? चलो एक मिनट को मैं ही पूछती हूँ। जिया, 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 मैम मैंने आपको भेजा है, इसके लिए मैंने माइक अनम्यूट नहीं किया था, वो भेज रही थी मैम। जस्ट मिनट। किस पे भेज रहे थे बच्चा? ओके जिया, ट्रस्ट एंटर प्रिंसिपल। ओ ओ जिया, मैम वो कर्ली ब्रैकेट रह गया लास्ट में। नहीं, सी आउट में देखो, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट किस में सेव कराना है ये तो लिखा ही नहीं, अरे है ना? तो हाँ। वहां पे लेस देन, फिर आप पी लिखोगे फॉर प्रिंसिपल, फिर उसके बाद एंडल आएगा। ऐसे यहाँ पर आप टाइम लिखाओगे एंडल। और जिया एक और चीज, जब हमें आर की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोट जो आपने वेरिएबल डिफाइन किए वहां पे लिखोगे फ्लोट पी कॉमा टी कॉमा आर इक्वल टू 18। अब आप ये बताओ, प्रोग्राम में तो आपको क्वेश्चन जब दिया तब हमें आर की वैल्यू क्या थी, 18 गिवन है, 18%। हाँ।
हाँ, लेकिन बच्चा यहाँ पर आपके प्रोग्राम में तो आपने कहीं लिखा ही नहीं है कि आर की वैल्यू 18 है। तो जब मैम आपकी ये जो फोर्थ लाइन है जहाँ पे आपने वेरिएबल असाइन किया वहां पे लिखना पड़ेगा आपको फ्लोट p t r इक्वल टू 18 और कॉमा इंटरेस्ट। और ओके बाकी मैम। आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिखा है, मैं ये बहुत अप्रिशिएबल है कि आपने p t और r को एक ब्रैकेट में लिखा, होल डिवाइडेड बाय 100, ये लिटरली अच्छे से लिखा है आपने। और फिर आपने इंटरेस्ट की वैल्यू को कॉल किया है। सिर्फ आपके थोड़े से एरर है, एक बार चेक कर लो उनको, ठीक है। ओके मैम, और फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा था जिया। थैंक यू मैम। मैम हम्म, मैम अगर हाँ जी, हमने अगर हमने ऐसे लिखा था तो हम लोग मतलब इसके उसके नीचे सी इन लिख कर करते तो भी चलेगा ना? हाँ सीन वाला भी चलेगा। आपको जौन सा, देखिए प्रोग्रामिंग को लिखने का कोई एक तरीका नहीं होता है, सबका अपना अपना तरीका। तो आप सीन वाला फंक्शन लेकर के करो, चलेगा, वो भी चलेगा। हाँ जी सर, आर आपने डिफाइन कर दिया है, आपने ऐसा ही कुछ अलग से फ्लोट डिफाइन किया है। सी आउट प्रिंसिपल पी एन दोनों कैपिटल लिया है। देखिए यही वाला यहाँ पर आपका सोहम, हाँ मैम। सिर्फ यहाँ पे हाँ एक एरर है आपका, ये जो आपने P इंटू आर इंटू टी लिखा है इसको एक ब्रैकेट में करें और फिर होल डिवाइडेड बाय 100 होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ R डिविजिबल बाय 100 दिखेगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ सिर्फ P इंटू आर इंटू टी को ब्रैकेट में कर दो और बाकी होल डिविजिबल बाय 100। और हाँ जी सर, आपने देखो ऊपर वेरिएबल फ्लोट में डिफाइन किया एस आई, और जब आपने फॉर्मूला लिखा है वहां पे सिर्फ एस लिखा है, हाँ वो गुड है। तो वहां पे आई लिखो। मैंने बोला है जिस नाम से आप वेरिएबल असाइन कर रहे हो उसी नाम को लिखना है, उसके अलावा आप कोई अलग नाम लिखोगे बोलोगे कंप्यूटर समझ जाएगा, कंप्यूटर नहीं समझेगा। तो वहां पे ऐसा ही लिखो। बाकी बहुत सही है, आपने मेथड बहुत अच्छा है। और देखो आपने टाइम को भी इन टर्म्स ऑफ ईयर आपने लिखा है, ये बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया है कि कोई नया यूजर जब इसको प्रोग्राम को रन करेगा तो उसको दिखेगा कि ये प्रोग्राम किस चीज के लिए, कि हम पहले प्रिंसिपल लिखवा रहे हैं और जो हमने टाइम लिखा है वो किसके फॉर्म में लिखना है, ईयर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, गुड। और कौन है, सर्वर ने लिखा है, लाइए लिखा है, क्या लिखा है, वॉइड मेन इंटीजर ए बी सी, प्रिंसिपल को आपने स्टोर करा है ए में, टाइम को बी में, और सी आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। वेरी गुड। आप देखिए यहाँ पर क्या किया है सर्वर ने, जो सी है उसको इनिशियलाइज पहले किया है और उसके अंदर वैल्यू को डिफाइन यहाँ पर किया है लाइन में। देखिए दो मैंने वर्ड यूज किए हैं, वन इज कॉल्ड इनिशियलाइज, मतलब हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है तो वहां पे उसको इनिशियलाइज किया है, और यहाँ पर उसने वैल्यू को डिफाइन किया है कि जो सी है उसमें वैल्यू क्या है, 18 है। अब यहाँ पे सर्वर बस एक ही चीज मैंने बोला था कि जब हम क्या करा रहे हैं बच्चा, यहाँ पे ए बी सी क्या लिखा है, वो कंप्यूटर जो है वहां पर आपको ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अगर आपका P इंटू आर इंटू टी है तो यहाँ पर आपको ए एस्ट्रिक का साइन यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का साइन होता है। तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी और फिर होल का ब्रैकेट, फिर डिवाइड बाय 100। और जो वैल्यू मैंने क्या बोला था, सिंपल इंटरेस्ट का जो रिजल्ट निकलेगा दैट मे बी इन अ पॉइंट वैल्यू, तो हम वहां पे उसको इंटीजर में डिफाइन नहीं कर सकते हैं सर्वर। यहाँ पर ये वाला जो लाइन है इसमें लिखा है आपको t इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी
होल का ब्रैकेट डिवाइड बाय 100। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखना है। और जो d है वो d किस टाइप का होना चाहिए क्या? आप चाहो तो यहीं पर d को लिख सकते हो, फ्लोट 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 d इज इक्वल टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक। क्लियर है? मैं रिमूव करूं इसको? यस मैम। देखिए, आपने जरूरी नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में अगर a को इंटीजर लिखा है तो आप नीचे जा करके उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। अब आप यहाँ पे सर्वर सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, d के पहले फ्लोट लिख दो और यहाँ पे a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c होल को एक सिंगल ब्रैकेट में करो, बस आपका प्रोग्राम रन हो गया। और कोई ने ट्राई किया है? तनय, बहुत बुरी हैंडराइटिंग है। ओके, p इंटू आर इंटू टी, आपने सारी वैल्यू फ्लोट ले लिया, वेरी गुड। SI भाई, तनय तनय है क्लास में? यस मैम। भाई आप SI को प्रिंट भी तो कराओ। आपने फॉर्मूला कर लिख दिया, लेकिन SI की लिखाओ, मुझे दिखाओ तो कि SI निकला क्या। डिस्प्ले का कराया आपने SI को? जैसे यहाँ पर ये देखो, ये क्या करा है उसने, सेकेंड लास्ट लाइन देखो, सी आउट सिंपल इंटरेस्ट, और फिर उसने डी को कॉल करके सिंपल इंटरेस्ट डिस्प्ले कराया ना। मेरा प्रोग्राम क्या था, मैंने आपको प्रोग्राम दिया था टू डिस्प्ले सिंपल इंटरेस्ट ना, मुझे डिस्प्ले कराओ वैल्यू। यस मैम, अभी डाल दो। चलो ठीक है बच्चा, आपका ये आज का क्लास मैं एंड करती हूँ। आप लोग मुझे अभी है ना आपको होमवर्क देती हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले average of 5 number given by user। चलेगा? कर लोगे आप लोग ये ना प्रोग्राम? हाँ यस मैम। ठीक है, चलो ये आपका हो गया होमवर्क। मैं अभी ये गीता मैम से, या जो भी मैम है, गीता मैम ही होंगे, मैं उनसे ये PDF शेयर करती हूँ। और आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो अगर आज इवनिंग तक ही होता है तो आज इवनिंग तक मुझे होमवर्क शेयर करो। चलो ये